नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। सीधा रुख करते हैं इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। एमपी 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे रिजल्ट। सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारहवीं का परिणाम घोषित हो चुका है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। सीधी लाइव तस्वीर हम आपको अनादि टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। इसलिए 7% 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी। फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया, फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके और रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से, उनके अभिभावकों को और विशेष करके उन शिक्षकों को भी जिन्होंने कोरोना के समय रिस्क लेकर के, चाहे वो ऑनलाइन पद्धति से हो या जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी वहाँ किसी अन्य स्थान पर छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया था, उन सब का भी योगदान इस रिजल्ट के में सम्मिलित हो रहा है। अभिभावक और विद्यार्थियों का अपना योगदान है। एक प्रकार से यह रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं इससे, उनको भी हमने विकल्प दे रहे हैं। जिस विषय में वो परीक्षा देना चाहेंगे, परीक्षा सितंबर के माह में होगी। यदि सारे विषयों में बैठना चाहते हैं परीक्षा, तो सभी विषयों में बैठ सकते हैं। और जब लगता है विद्यार्थियों को कि मुझे इसमें कम नंबर है, मुझे इसमें ज़्यादा आ सकते थे, तो उसी विषय में भी बैठ सकता है। ये हमने विकल्प विद्यार्थियों को दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का इस रिजल्ट को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होगा। ये बहुत पारदर्शिता पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से हमने परिणाम दिया है। अगले साल की दृष्टि से हम, क्योंकि अभी कोरोना का संकट हमारे सामने से गया नहीं है, मध्य प्रदेश जरूर हम थोड़ा अच्छी स्थिति में हैं और इसलिए इस साल जितना भी हम पढ़ाई का, अध्यापन का कार्य कराएंगे, उस सब का हम सतत मूल्यांकन पद्धति से बीच बीच में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहेंगे। उसका पूरा कार्यक्रम हम 30 अगस्त तक वो भी घोषित करेंगे, ताकि अगले साल जो थोड़ी बहुत कठिनाई इस बार आई है, वो कठिनाई भी नहीं आएगी और हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित हो, फिजिकल रूप से परीक्षा आयोजित हो। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो भी
हमारे पास हम जो नियमित मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करेंगे, वर्ष भर मूल्यांकन का हमारा काम चलेगा, उसके आधार पर भी हम अगले साल को वेटेज दे करके और आगे का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में रहेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छी तैयारी के साथ में अगले साल का पूरा कैलेंडर भी हम पूरा जारी करने वाले हैं। सर, ये सर जो परीक्षा का बोल रहे हैं, मतलब परीक्षा आयोजित की जाती, जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तो ये कब होगी सर? और कितने लोग जो परीक्षा दे सकते हैं? जो बच्चे इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वो बच्चे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एमपी ऑनलाइन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। सितंबर के महीने में उनकी परीक्षा होगी। वो किसी भी एक विषय में भी बैठ सकते हैं या सभी विषयों में भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा की गई है। सर, ये जो आपने रिजल्ट घोषित किया है आदर्श प्रज्ञान का, 500 में से 496 नंबर दिख रहे हैं, तो क्या किसका मूल्यांकन किया? हमने जो 10वीं का इनका रिजल्ट था, उस 10वीं के रिजल्ट में जो बेस्ट ऑफ 5, जिसमें जो विषय हैं उसमें से 5 जो विषय हैं जिसमें ज़्यादा अंक आए हैं, उनका मूल्यांकन के आधार पर उनका औसत निकाल करके वो किया गया है। अभी लागू है। कॉलेज में जो एडमिशन की बात आ रही है, कॉलेज में 1 लाख सीटें बढ़ानी पड़ी क्योंकि अब कोरोना में कुछ फेल हुआ ही नहीं, जी, तो एडमिशन को लेकर भी आगे समस्या तो आएंगी। निश्चित रूप से कॉलेज के साथ भी, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके और निर्देश दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी पास होकर कॉलेज में जा रहा है, उन सब विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाए। चाहे हमको सीट बढ़ाने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा विद्यार्थी वो कॉलेज से बाहर नहीं होगा, उसको एडमिशन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। देश के टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा? मध्य सरकार तो सीटें बढ़ा देगी, लेकिन बाकी कॉलेज में, देश के टॉप कॉलेज में हम कैसे? भाई उनका मेरिट का आधार पर रिजल्ट सब एडमिशन देते हैं। जहाँ पर मेरिट के आधार पर होते हैं या वो अपने इंटरनल एग्जाम लेकर करते हैं, उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। चाहे मध्य प्रदेश के छात्र हो, दूसरे राज्य के छात्र हो, उनके लिए वो व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। मेरे को अगली बैठक में जाना है। प्रमाण मौजूद है सर, रिजल्ट घोषित कर दिया गया। कितना सर, किस तरीके से रिजल्ट घोषित किया? के आधार पर नहीं किया गया है इस बार। 52% प्रथम श्रेणी में स्टूडेंट्स पास हुए हैं और इसके साथ अगर देखा जाए तो 40% सेकेंड डिवीजन में और 8% स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन में। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार भी किसी भी स्टूडेंट्स को 12th में फेल नहीं किया गया है। छात्र अपना रिजल्ट MPBSC मोबाइल ऐप के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। MP मोबाइल ऐप, इसके साथ www.mpresults.nic.in के जरिए छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। www.mpbsc.mponline.government.in पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं और इसी के साथ www.mpbsc.nic.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे वो हर एक सब्जेक्ट में हो, वो अपना एग्ज़ाम वापस से दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस अगर नंबर नहीं आए हैं किसी एग्ज़ाम में तो MP ऑनलाइन पर रजिस्टर कर वापस से आप अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर सभी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोबारा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एक सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा में
जो छात्र वापस से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म सबमिट करना होगा, जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, कोई भी छात्र इस बार फेल नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी छात्र एमपीबीएससी मोबाइल ऐप या एमपी मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक दर्ज कर अपना परिणाम जा सकते हैं। टेंथ के बाद अब 12th के नतीजे भी आ चुके हैं। जिस तरीके से 10th में भी किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया, ठीक उसी तरीके से 12th में भी किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया है। लेकिन वो स्टूडेंट्स भी चिंतित ना हो जिनके नंबर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम नहीं आए हैं। वो अपना एग्ज़ाम वापस से दे सकते हैं। 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। आपको बता दें 10वीं के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है। बात की जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न की तो 52% रहा फर्स्ट डिवीज़न बच्चों का रिज़ल्ट और इसी के साथ 40% रहा सेकंड डिवीज़न स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट और 8% रहा थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट। लंबे समय का इंतज़ार अब स्टूडेंट्स का ख़त्म हुआ। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है जहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। और सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अंकुर अदवरियो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से लंबे समय से 12th के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। क्या कुछ रहा इस बार का रिजल्ट? जी अंकुर। फेल नहीं किया गया है। प्रदेश भर में करीब 7,37,000 विद्यार्थी थे जिनका रिजल्ट आज घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर 52% को प्रथम श्रेणी में पास किया गया है, 40% को द्वितीय श्रेणी में और 7% को तृतीय श्रेणी में पास किया गया है। 10वीं के जो मार्क्स थे उनके आधार पर ये पूरा मूल्यांकन किया गया है, उसी आधार पर आज रिजल्ट घोषित किया गया। निश्चित तौर पर कोरोना काल के चलते परीक्षाएँ लगातार 2 साल से हो नहीं पा रही थी, उसी को बाद अब ये 12वीं के रिजल्ट के लिए नई पद्धति निकाली गई कि 10वीं के रिजल्ट के आधार पर ही मूल्यांकन करने के बाद स्टूडेंट को पास किया जाएगा और उसी आधार पर ये जो कह सकते हैं पास किया गया। इंदर सिंह परमार का यही कहना है, मंत्री जो हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि जो छात्र अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो वह सितंबर माह में परीक्षा आयोजित होगी, वह पास वहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं फिर से, अगर वो उनको लगता है कि उनके कम नंबर आए। फिलहाल आज 7,37,000 स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। जी शिवानी। अंकुर, अगर बात की जाए जिस तरीके से इंदर सिंह परमार जी ने ये भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स असंतुष्ट हैं अपने एग्ज़ाम से, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनके नंबर्स जो हैं, अगर मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आए तो वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं। किस प्रकार से ये प्रक्रिया रहेगी, कैसे स्टूडेंट्स को
उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, कैसे फॉर्म सबमिट होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहले जब परीक्षाएं होती थी, रिजल्ट घोषित होता था, तो जो स्टूडेंट पूरक परीक्षा जिनकी आती थी, सप्लीमेंट्री जिनकी आती थी, तो सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अब इसमें जैसे मान लो इस बार तो कोई किसी की सप्लीमेंट्री आई नहीं, कोई फेल नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई छात्र स्टूडेंट अगर संतुष्ट नहीं है कि उसका रिजल्ट से सही मार्क्स नहीं आए हैं, तो बाकायदा एक माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट रहेगी, उसके माध्यम से वह फॉर्म भर सकेंगे परीक्षा देने के लिए। सितंबर माह में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और निश्चित तौर पर कह सकते हैं 10वीं में भी यही फार्मूला अपनाया था कि जो भी छात्र अगर नहीं संतुष्ट है अपने नंबरों से तो वह परीक्षा दे सकता है। 12वीं में भी यही किया गया है कि अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा दे सकता है। इसके लिए सितंबर माह में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, एक्चुअल रूप से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन्हें बाकायदा छात्रों को कॉपी पेपर दिया जाएगा, उसमें उनकी परीक्षाएं स्कूल में कराई जाएंगी। फिलहाल अब देखना होगा कितने छात्र इसमें संतुष्ट होते हैं, कितने असंतुष्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट मध्य प्रदेश के लिए घोषित हुआ, क्योंकि काफ़ी संख्या में छात्र मतलब सभी छात्र पास हुए हैं। तो ऐसे में अब दिक्कत आने वाली है कॉलेजों में एडमिशन को लेकर, क्योंकि कॉलेजों में एक सीमित सीटें हैं, सीमित दायरा है। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 100% रिजल्ट रहे, कभी 60%, कभी 70%, कभी 65%। लेकिन इस बार जब 100% रिजल्ट रहा है तो कॉलेजों में भी सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से 10वीं के आधार पर ये पूरा रिजल्ट आया है और 100% स्टूडेंट्स को पास किया गया है, ऐसे में ये बताइए किस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिविजन्स में स्टूडेंट्स पास किए गए हैं? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि 52% लोगों को प्रथम श्रेणी में पास किया गया है, 40% को द्वितीय श्रेणी में, और बाकी जो बचे 7% हैं, 8% बचते हैं, लेकिन 7% को तृतीय श्रेणी में पास किया गया है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि 10वीं में जिनके जो मुख्य 5 विषय थे जैसे, तो उन मुख्य 5 विषयों को आधार बनाया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, गणित हुई, विज्ञान हुई, ऐसे जो मुख्य 5 विषय हैं उनको आधार बनाया गया है। उनमें देखा गया कि 10वीं में जिस छात्र के अगर विज्ञान में या गणित में अच्छे नंबर आए थे, अंग्रेजी में अच्छे नंबर आए, तो उसी के आधार पर ये रिजल्ट बनाया गया है, उसी के आधार पर ये रिजल्ट आज घोषित किया गया है। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एमपी 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित किया है। जिस तरीके से 10th का रिजल्ट रहा, 10th के रिजल्ट के माध्यम से 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया।